सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 1 में पाठ 2 कृष्णा सोवती द्वारा रचित समस्मरण बचपन का अध्ययन करेंगे। तो आए सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्दों पर ध्यान दें। शब्दार्थ है शताब्दी 100 वर्ष, दशक 10 वर्ष, फ्रिल झालर, किस्म प्रकार, शनिचर शनिवार, मितली उल्टी, निरा बिल्कुल, बुड़क बातें छिड़क बातें, हृष्ट पुष्ट ताकतवर, चर्च गिरजाघर, आश्वासन भरोसा, खींचना झुझलाना, सहल आसान। अब बढ़े पाठ के सारांश की ओर। पाठ का सारांश है बचपन पाठ एक समस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों को बताया है। लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। वह पहले गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, किंतु अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका ने अपने बचपन में पहनी सभी पोशाकों के संबंध में भी बताया है। लेखिका के घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया है। इसी कारण रविवार के दिन वह सुबह ही मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमकाया करती थी। आगे वो बताती हैं कि उन दिनों जूते आरामदायक नहीं होते थे। लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहती है कि उसके माता पिता प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। उनका मानना था कि इससे बच्चों की सेहत ठीक रहती है। लेखिका बताती है कि तब के समय में और अब में काफ़ी अंतर आ गया है। यह अंतर खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी है। आगे कहती है कि उसका घर शिमला के मॉल रोड के पास ही था। वहाँ वह खूब घूमती फिरती थी। उसे खाने पीने की चीज़ों से भी लगाव था। चॉकलेट और टॉफ़ी तो काफ़ी मात्रा में उसके पास रहते ही थे। वह शिमला के खट्टे मीठे और रसदार फलों को आज भी याद करती है। उसे चने जोड़ गरम खाना और शिमला की रिज पर घुड़सवारी करने में बड़ा मज़ा आता था। लेखिका आगे कहती है कि शिमला में शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाकू का पहाड़ था और वहीं ऊंची चर्च भी था। जब चर्च की घंटियां बजती थी तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। अब लेखिका अपने बचपन की उस घटना को याद करती है जब उसने पहली बार चश्मा बनवाया था। जब वह चश्मा लगाती थी तो सभी उसे बड़े हैरानी से देखते थे। लेखिका के चचेरे भाई ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात लेखिका के चचेरे भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को याद है कि वह इसे सुनकर खूब खीजी थी। तब उसने आईने के आगे जाकर बार बार चश्मा लगाया और उतारा था। लेखिका कहती है कि आजकल वह टोपी पहनना पसंद करती है। पहले उसे दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वह सहज सरल हिमाचली टोपियां पहनती है। इस प्रकार से लेखिका अपने बचपन की कहानियाँ इस पाठ में बताई हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।